नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर ये डबल इंजन मतलब केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो ये एयरपोर्ट बन ही नहीं पाता। किस तरह की कहानी इसकी उलझी हुई है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जो कीर्तिमान बना है वो 10 बड़ी चीजें जो इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हैं उसको जरा देखिए। जेवर एयरपोर्ट की वो 10 बातें जो आप नहीं जानते। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 6 रनवे वाला अकेला एयरपोर्ट, हर साल 7 से 8 करोड़ यात्रियों की व्यवस्था, एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेलवे लिंक, देश का पहला ग्रीनफील्ड और इको फ्रेंडली एयरपोर्ट, भारत का सबसे पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट, रोजगार और निवेश का मेगा सेंटर, लाखों डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग और आईटी हब का विकास, यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, मोदी के 2047 के विजन की नींव है। योगी आदित्यनाथ का कमाल है। वाकई यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट है, इस वजह से ये एयरपोर्ट बना है। तस्वीरें तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है इसको भी समझना जरूरी है। जो लूट मचाने के फिराक में थे, कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार, ये दिल्ली में बैठकर इसे गिद्ध की तरह नोचना, इसे कमाने का एक जरिया बनाना चाह रहे थे और इस वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट लटका रहा। इसकी शुरुआत हुई 2001 में, जब राजनाथ सिंह ने, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह ने जेवर एयरपोर्ट की बात रखी, वहां का प्रपोजल दिया कि यहां पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सरकार काम करती है, धीरे धीरे यह मामला चला। 2004 में सरकार चली गई और यूपी की सरकार आ गई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं थी, मुलायम सिंह जी थे। अब कहानी ये समझिए, हुआ ये कि एयरपोर्ट के बारे में प्रस्ताव तो आ गया, राज्य सरकार को लगा कि यहां एयरपोर्ट बन सकता है, प्लान भी बन गया। तो मालूम चला कि सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे नेता उस समय जो सरकार के नजदीक थे, उन्होंने चिन्हित किया वो जगह और उसके आसपास के इलाकों में जो अप्रोच रोड होगा कि किस तरीके से ये सड़क आगे जाकर के ग्रेटर नोएडा या नोएडा में जाकर के मिलेगी या फिर आगरा की तरफ मथुरा से कैसे ये जुड़ेगा, वहां जमीन की खरीदारी शुरू हो गई। ये लीजिए, फिर हुआ ये कि मायावती की सरकार आ गई। अब 2007 में मायावती की सरकार आ गई, 2007 से 2012 तक। अब एयरपोर्ट होगा तो जमीन अधिग्रहण होगा, जमीन अधिग्रहण होगा तो मालूम चला कि वहां तो प्राइम लैंड पीछे वाली सरकार के लोगों ने बकायदा उसको ही, तो मायावती ने कहा कि भाई जिस जगह पे बाकी लोगों ने, ये समाजवादी पार्टी और गैंग, इन लोगों ने जमीन ले लिया तो वो अप्रोच का रास्ता बदल दो। फिर जमीन खरीदना शुरू हो गया और ये मामला लटकता भटकता रहा। फिर कहानी और आगे बढ़ी। 2012 में आ गए कौन? अखिलेश यादव। अब यूपीए सरकार, अखिलेश यादव ये जद्दोजहद करते रहे
अब जो केंद्र में बैठे हुए लोग थे उनको लगा कि भाई इससे हमारा क्या होगा, तो एक एक पन्ना जो है वो खंगाला गया, नियम पे नियम बताया गया कि ऑलरेडी दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इतने नज़दीक दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकता। जो तमाम ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं उत्पन्न की जा सकती थी वो उत्पन्न की गई कि ताकि कुछ भी हो जाए लेकिन जेवर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। पूरे देश भर में जितने भी एयरपोर्ट्स, उस समय बहुत सारे एयरपोर्ट्स को जो है बेहतर बनाने की कोशिश की गई, मालूम चला उसमें भी माफिया क्रिएट हो गया, पता नहीं कौन कौन से लोग उसमें जुड़े हुए थे। ये कहानी कभी और बताऊंगा किस तरह कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़ी परिवार के लोग एयरपोर्ट्स में दुकान खरीदने से लेकर के उसके बनाने को ठेके से लेकर के भ्रष्टाचार चारों तरफ। फिर 2014 में सरकार बदली, ये मामला थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही 2017 में योगी सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऊपर एक्सीलेटर दबाया। अब योगी आदित्यनाथ के पास जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। टाइमलाइन तय किया गया और जो पहले का प्लान था उससे कहीं विराट प्लान कि ताकि इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर के इलाके में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ जाए और प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन कि 2047 तक भारत को एक विकसित मुल्क बनाना है, तो उसके लिए इस तरह की सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। और इसलिए जेवर एयरपोर्ट के ऊपर काम तेजी से शुरू हुआ और न सिर्फ ये एक एयरपोर्ट बना बल्कि ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब का ये गेटवे बन गया। जो 10 चीजें हमने आपको बताई कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान का पहला, एशिया का सबसे बड़ा है और 6-6 रनवेज हैं। 6-6 रनवे, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ही नहीं कहीं। ये एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब बन रहा है और इससे किस तरीके से इंडस्ट्रियल हब को इसे जोड़ा जाएगा, कैसे इस पूरे इलाके का, उसको कहते हैं कि दिशा और दशा को बदलना है, कैसे विकसित भारत का एक ये प्रतीक चिन्ह बनेगा, उस विचार से इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। और जब ये पूरा प्लान तैयार हुआ तो 2020 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी, टेंडर पास हुआ और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास के लिए पहुंचे। 2021 के बाद जिस हिसाब से जेवर एयरपोर्ट में तेजी से काम किया गया, इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कैसे निपटे, यही योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस का मॉडल है कि आप टाइमलाइन को फॉलो करते हुए सारा काम करते हैं। लेकिन अब जब उद्घाटन हो गया तो अब लोगों को आप देखिए कि किस तरह का प्रोपेगेंडा भी किया गया। सोशल मीडिया में कुछ लोगों को पेट में दर्द में जेवर के खिलाफ जो है आप प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। आप ये बताना भूल गए कि ये बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट वो बनने जा रहा है। अब जिन लोगों ने ये सोचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में माल कमाना है, पैसे कमाने हैं, उन लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को रोका और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाया। हमें याद है उस जमाने में जब यूपी की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में और पार्टियों की सरकार हुआ करती थी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटा सा भी काम हो, उसमें घोटाला वो सामने आ ही जाता था। लेकिन ये बिना भ्रष्टाचार के आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब वो बन के हमारे सामने तैयार है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपके पास इंटेंशन हो, आपके पास नीति हो, नीयत हो और जनता को डिलीवर करने का एक पूरा का पूरा विजन हो कि देश को कैसे आगे लेकर के जाना है, इसलिए इतने बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। कई सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां ये कहती
कि हमारा भी योगदान है, क्योंकि 2001 के बाद से तो आप देखिए कि कितनी सारी सरकारें आई। आपने देखा कि किसी भी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, कांग्रेस पार्टी हो, केंद्र में जो लोग उस समय सरकार चला रहे थे, किसी के पास इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो ये कह सकते कि इस कदर के एयरपोर्ट को बनाने में, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें उनका भी योगदान था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।